राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस्कॉन सेंट्रल विश्व में प्रातः भागवत के सत्संग कार्तिक मास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने दसम स्कंद श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक परीक्षित महाराज के जिज्ञासा उत्साह और कृष्ण बाल लीलाओं को सुनने की उत्कंठा का लाभ और वर्णन का जो कान को, मन को, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करा के संसार से विरक्ति कराने वाला है और भगवान की प्रेमा भक्ति प्रदान करके भगवान के भक्तों से मैत्री कराने वाला है। तो ये 7 लाभ श्रोता को प्राप्त होते हैं श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, विशेष रूप से बाल लीलाओं का श्रवण करने का यह प्रसंग है। तो इस श्लोक में कल हमने श्रोता अग्रगण्य आचार्य श्रवण भक्ति के परीक्षित महाराज के उद्गारों को सुना था कि भगवान के अवतारों की कथा तो विस्तार से 9 स्कंद में आपने सुना ही, बहुत अच्छा है, परंतु श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का मुख्य जो है ये भगवान हरि ईश्वर जो है, इसकी कथा हमारे कानों को आनंद देती है, मन को प्रफुल्लित और प्रसन्न करती है और जो संसार में आसक्ति है और भगवान से हमारी अनासक्ति है उस रोग का निवारण करती है और वितृष्णा वाला बना देती है। वितृष्णा, ये वितृष्णा शब्द अगर आप देखेंगे तो भीष्म पितामह जब प्रार्थना कर रहा है तो पहली प्रार्थना में
इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, वहाँ बुद्धि को मति कहा गया है। ये उदाहरण है भगवत गीता के इस श्लोक का। भगवान कहते हैं मुझे बुद्धि अर्पण करो, और बुद्धि अर्पण करने वाला भीष्म पितामह है। महाजन कहता है प्रार्थना में मेरी बुद्धि में आपको अर्पण करना। इति मति, मेरी मति जो है वो मैं आपको, भाई मति कैसी है तुम्हारी? वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, संसार की कोई चीज की वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, ये बुद्धि में आपको अर्पण कर रहा हूं। तो ये वितृष्णा वाली बुद्धि बन जाती है, सती मति बन जाती है। वहां जो भीष्म पितामह वाली बुद्धि का वर्णन है उसको आप देखेंगे तो वहां आचार्यों ने भाव लिखा है, बुद्धि, वितृष्णा बुद्धि का मतलब कंवारी कन्या, कंवारी कन्या। और भगवान को जो गायत्री मंत्र में कहते हैं वरेण्यम, वर कहते हैं पति को, और कन्या पति का जैसे वर्ण करती है ऐसे हमारी बुद्धि कृष्ण का वर्ण करे। धीमहि वरेण्यम, ये गायत्री मंत्र तो ऐसे है ना, धीमहि मेरी बुद्धि, वरेण्यम, वरेण्यम धीमहि, मेरी बुद्धि भगवान आपका वर्ण करे। और भीष्म पितामह का भाव और इससे कितना गहरा है कि भगवान मेरी बुद्धि को आप पानी ग्रहण करो, इसको प्राप्त करो, ये मेरी कुंवारी कन्या है, वितृष्णा है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, ये बहुत शुद्ध है। फिर मन में भाव आता है कि मैं तो हूँ ब्रह्मचारी, मेरा तो कोई घर है नहीं, ये कन्या है ये भी आपको दे दूं, फिर मेरे देखभाल कौन करेगा? अच्छा है कि आप घर जमाई बन के मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। इसका मतलब भगवान आप आके मेरी बुद्धि में बैठ जाओ। ये जो मेरी कन्या है इसका आप वर्ण इधर ही करो, इसका मतलब आप आके मेरे हृदय में बैठ जाओ। तो ये जो भाव है, और इसको सार्थक किया अर्जुन ने, भगवान को अपनी बुद्धि में बिठा दिया। तो ये हमारे पास दो उदाहरण है, बुद्धि किसने भगवान को अर्पण की। और ये कथा सुनने से ऐसी बुद्धि बन जाती है जिसमें भगवान रमण करना शुरू करते हैं, उस बुद्धि में भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। ये वास्तव में गायत्री मंत्र की सार्थकता है कि हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण करे। और पुरंजनी बुद्धि किसका वर्ण करनी है? आत्मा बुद्धि आत्मा का वर्ण करती है, वो पुरंजनी है। जो आत्मा बुद्धि परमात्मा का वर्ण करते हैं वो सतीमती है। तो बुद्धि किसका वर्ण कर रही है ये देखना है। तो ये 7 लाभ जो हैं, इसमें हरि भक्ति अगर आ गई तो उसका परिचय ये है कि भगवान के भक्तों से मैत्री होगी। ये भगवान की भक्तों से मैत्री कल हो सकता है, ये कल कहा हो। महाप्रभु ने कहा संसार में सबसे बड़ा लाभ है भगवान के भक्तों का संग। ये सबसे बड़ा सुख है संसार का, और सबसे बड़ा दुख है भक्तों से बिछड़ना। ये महाप्रभु से जब ये प्रश्न पूछा गया संसार में सबसे बड़ा सुख या लाभ क्या है, बोला भगवान के भक्तों का संग। तो ये मैत्री जो भक्तों के संग से हो जाए, तत्पुरुष च सख्यम, सखा शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक ख्याति। एक का नाम लो दूसरे का नाम साथ में आ जाए, कृष्ण अर्जुन, सुदामा कृष्ण, उद्धव कृष्ण, इसको कहते हैं सखा। दोनों का नाम साथ रहता है, अलग नहीं होता है। और दूसरा सखा का अर्थ है जो साथ में खाते हैं, सखा साथ में खाते हैं। ये अर्जुन कहता है हम साथ में बैठते थे, उठते थे, खाते थे। ये तो 11वें स्कंद में कह रहा है, तो उसको सखा कहते हैं। तो सखा भक्ति, बहुत सखा भक्ति पे वो ऐसी है जिसमें प्रणय पहले आता है भक्ति में। जो प्रेम से ऊपर के स्तर है ना, प्रेम तक स्तर तो सबको मालूम है। आदव श्रद्धा, अथ साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इसके ऊपर और 8 स्टेज है। इसको श्री रूप गोस्वामी ने मधुर कदम नहीं मधुर ने उज्ज्वल नीलमणि में इसका विस्तार से वर्णन किया है। स्नेह, प्रेम, मान, प्रणय,
मान का मतलब प्रेम में रूठ के बैठना, और प्रणय का मतलब है प्रेम करने वालों में कोई अंतर नहीं बच जाए, दोनों बराबर हो जाए। और राधा रानी की उत्पत्ति के लिए लिखा क्या है? राधा है कृष्णेर प्रणय विकार, मतलब कृष्ण प्रणय के स्तर पे जब होते हैं तो उनसे राधा रानी प्रकट होती है। और ये प्रणय का स्तर सखा भक्ति में पहले आता है, माधुर्य भक्ति में बहुत बाद में आता है। सखा दोनों एक दूसरे के बराबर, ऐसे वो श्री धामा कहते तुम कौन सा बड़ा है, नंद बाबा का बाप बेटा हुआ तो हम तुम ही सम, तुमने हरा है तो मैं तुम्हारे कंधे के आरोहण करूंगा। तो ये जो भाव है, ये सखाओं में प्रणय भाव पहले आता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रहते, हम बराबर हैं। तो भगवान, और उसके बाद कहता है भगवान को कोई नहीं जान सकता है। तो वो सखा कहते अरे हम तुम्हारी जानते हैं कन्हैया, तुम्हारे अंदर में क्या है हम सब जानते हैं तुम्हारे अंदर का। तो ये सखा का बहुत बड़ा स्तर है अपने आप में। तो ये सखा भक्तों के साथ मैत्री हो जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वास्तव में इसको हम अनुभव के कसौटी के ऊपर परख के कहते हैं कि अंत समय भगवान की याद दिलाने में कोई हमारी सहायता करता है तो केवल हमारे भक्ति में जो सखा है वही कर सकते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है अंतः नारायण स्मृति। सारे साधन तप जप जो करो पूजा पाठ, उसका फल है अंत समय भगवान की याद आ जाने, वो है परीक्षा। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं जिनके साथ हमारा जीवन भर में हार्ट टू हार्ट रिलेशन होता है, जिनके साथ हमारा दिल का रिश्ता होता है। हमने यानी जीवन में देखा है कि वृंदावन में कुछ वृद्ध भक्त हमारे, उनका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ जब उनके अंत समय आया। तो बड़े बड़े सन्यासी गुरु जो जिनका जाना था बाहर भ्रमण का, वो सब टिकट कैंसिल करे, 5-7 दिन उसके चारों ओर बैठ के कीर्तन कर रहे थे। 24 घंटे कीर्तन चलता था। जब तक उनका शरीर से प्राण अलग न हुआ तब तक वो बैठ के उनको भगवान की स्मृति करा रहे थे। तो ये है वास्तव में सखा। अगर भगवान के भक्तों से मैत्री हो तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अंत समय में वो हमारे सहायक बनते हैं और कोई नहीं बनता। अपने आप भगवान की स्मृति आए ना आए, लेकिन भक्तों के याद दिलाने से आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहते हैं एव हारम वध, ये भगवान की कथा हार है जो कंठ में पहनना चाहिए। तो इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं, अन्य टीकाएं तो पढ़ें न पढ़ें। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रेम विवर्त में लिखा है कृष्ण बाहर मुख हैया भोग वांछा करे, निकट इष्ट माया तार झापटिया धरे। ये जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कृष्ण बाहर मुख हैया जीव, माने कृष्ण बाहर मुख होने का मतलब कृष्ण से मुख को हटाना, बाहर जाना का मतलब माया की ओर देखना। तो बाहर खड़ी हुई माया उसको पकड़ लेती है। पकड़ती क्या है? माया की गोद में अपने आप जाके गिरता है। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि माया किसी को नहीं पकड़ती, हम माया की गोद में जाके गिरते हैं। भगवान को छोड़ो तो सीधे माया की गोद में गिरोगे, इसका अर्थ ये है। झापटिया धरे का मतलब माया ऐसे कैच के लिए है, आप का सीधा गिरोगे, भगवान को छोड़ोगे तो उसी के अंदर गिरोगे। इसको माया की गोद में जीव कैसे गिरता है, लक्ष्मण जी ने रामचंद्र से ये पंचवटी में पूछा था कि उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं कि माया क्या है और भगवान आप कैसे मिलते हैं। तो वहाँ 3 उदाहरण दिए हैं।
कि माया किसी को नहीं पकड़ती है, हम जाके माया की गोद में गिरते हैं। पहला उदाहरण दिया है, बंदर को मदारी कैसे पकड़ता है। वो पतले मुंह वाली सुराही में चने डाल देता है, बंदर चने देखता है, हाथ अंदर डालता है, मुट्ठी भरेगा तो बाहर हाथ निकलेगा नहीं, छोड़ो 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 करेगा। किसी ने पकड़ा है उसको? ऐसे चने छोड़ दे, हाथ निकाल के भाग जाए, कोई पकड़ने वाला नहीं। तब तक मदारी गले में रस्सी डाल देगा और फिर चने भी छूट जाएंगे। गली गली में घूमेगा, बाबू को सलाम करता रहेगा, नाचता रहेगा। ये है माया। हमने दुनिया को पकड़ा है, दुनिया ने हमको नहीं पकड़ा। आप बताओ, आपका घर कभी आपको पीछे से बुलाया, कहाँ जा रहे हो भैया? बुलाया? आपकी गाड़ी ने, आपके हार ने, आपके सोने के किसी आभूषण ने कहा है कि बहन कहाँ जा रही हो, मेरे को ले चलो? हमने उसको पकड़ के रखा है भाई, हमने दुनिया को पकड़ के रखा है, दुनिया ने तो हमको नहीं पकड़ा है। सीधी सी बात है ना। दूसरा उदाहरण दिया, ये जो गिरा है, ये जीव था, मैंने देखा यहाँ से आया है बेचारा, मरे ना बेचारा, और कोई कहाँ गया जा ये जी, तो इसको इसका आसन के ऊपर बिठा दो, इसके ऊपर आराम करेगा। इसको कहाँ गया देखो, उसको बिठा दो। दूसरा उदाहरण दिया, तोते को शिकारी कैसे पकड़ता है। दो ऐसी डंडी पे लगाता है दोनों तरफ, बीच में एक डंडी जैसे स्ट्रा की होती है, जैसे पाइप होता है, ऐसे पाइप लगाता है। पाइप के नीचे सामने दाना डालता है। अब तोता आके पाइप के ऊपर बैठता है, दाने के लिए सर नीचे करेगा तो ये नाली घूम जाएगी, तोता उल्टा हो जाएगा और इसको पकड़ लेगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, किसी ने पकड़ा है? ऐसे ऐसे करे, उड़ जाए नहीं, तब तक आके पिंजरे में डालेगा। मिट्टू फिर मिर्ची के लिए मुसीबत में, वो नहीं मिलेगी उसको। तो ये तीन गुण के, ये लकड़ियां हैं, तीन गुण, ये तमोगुण रजोगुण सतोगुण के चक्कर में पड़ के हम अपने आप को जाल में डाल देते हैं। और तीसरा उदाहरण दिया, रेशम का कीड़ा। रेशम का जाल स्वयं बुनता है और उसके अंदर फंस जाता है, और फंस जाता है तब तक रेशम का व्यापारी आके उस रेशम के साथ कीड़ों को ले जाके गर्म पानी में उबालता है। कीड़ा मर जाता है, रेशम लेके वो पैसा कमाता है। ऐसे हम ये संसार में सब कुछ, घर दुकान मकान, ये सब बनाते हैं, फिर इसमें अटक जाते हैं और कोई और आता है, हमारा अग्नि संस्कार करके सब माल ले जाता है। कुछ नहीं छूटता है, हमारे पास कुछ नहीं रहता है। ये माया के तीन उदाहरण श्री रामचंद्र ने दिए कि किसी को माया पकड़ती नहीं है, माया, हम जाके माया की गोद में पड़ते हैं, हम संसार को पकड़े। और मैं कैसे मिलता हूँ उसके लिए बहुत अच्छा लिखा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा नयन बहे नीरा। जो है मेरे कीर्तन करते हुए पुलक शरीर हो, आंखों से आंसू बहें, और जिसके हृदय में कोई कपट नहीं हो, उसको मैं तत्काल मिल जाता हूँ। ये मेरे मिलने का बहुत सरल साधन है। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो माया है, ये जो भ्रम में डालने वाली, ये हमने कई बार उदाहरण दिया है, दोबारा नहीं देंगे उदाहरण। माया के दो काम हैं, आप में से बताओ कौन से हैं? आवरणात्मिक और विक्षेप। आवरणात्मिक का मतलब असली चीज के ऊपर पर्दा ढक देती है, मतलब परमात्मा जो हमारे साथ आया है उसको छुपा देगी। और विक्षेप का मतलब जो असली नहीं है उसको असली दिखा देगी। वैसे भी माया का अर्थ है जो नहीं है उसको दिखा दे। और इसके लिए उदाहरण जो कई बार हमने दिया और सुना है, वो कौन सा है? सिनेमा का। याद है किसी को? सबको याद है? सिनेमा हॉल में पहले जाया करते थे ना, तो भाई अपने मित्र के साथ जाएंगे या पत्नी के साथ जाएंगे या कोई खास के, अंदर जाके बैठ के सिनेमा हॉल भर जाता है तो पहला काम क्या करते हैं? लाइट, अंधेरा हो गया, जिसके साथ आए थे वो तो दिखेगा नहीं। फिर पर्दे के ऊपर बहुत एक फिल्म चालू करेंगे, 3 घंटे उस फिल्म में हम समझेंगे कि यही सब कुछ है। उसमें हीरो हम ही अपने समझे, ये हीरो है, हम हैं। इसको दुखाया तो आंसू आ जाएंगे, उसको सुखाया तो हम नाचेंगे, और ये जो साथ आया इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। जब तक लाइट नहीं दोबारा जलेगी तब तक इसका पता ही नहीं विचारेगा। तो जब तक मरेंगे नहीं तब तक परमात्मा का पता नहीं मिलेगा। दुनिया के 60, 70, 80 साल की फिल्म के अंदर इतने अटके हुए हैं
ये दुनिया वाली फिल्म में सब अटके हुए हैं, असली जो भगवान है उसको भुला रखा है। जानते हैं कि फिल्म में सत्य नहीं है, फिर भी उसको सत्य मान लेते हैं, और उसके साथ हम इतनी तादात्म्य कर लेते हैं कि ये जानते हुए कि वो पैसा कमा रहा है, एक्टर है, कोई गोली नहीं लगी है उसको, कोई चाकू नहीं लगा, लेकिन हमारा तो आंखों से आंसू ऐसे बहेंगे कि बस मर गया। ये है माया का ऐसा जाल है। प्रभुपाद कहते हैं ये माया जो है, ये माया जो है वो क्या है? तो माया हमको क्या कहती है? प्रभुपाद लिखते हैं, नाना प्रकार के भोगों के लिए प्रलोभन देती है। यहां प्रभुपाद कहते हैं माया का काम है नाना प्रकार के भोगों का प्रलोभन, और उनको प्राप्त करने के लिए अब हमारा मन में उड़ने का प्रलोभन हो, मैंने उड़ना है। तो जहाज में तो उड़ सकते हैं, स्वयं तो नहीं उड़ सकते हैं, उड़ने का सॉफ्टवेयर तो हमारे अंदर है नहीं। तो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए अगले जन्म में पक्षी बन जाएंगे, उड़ते रहेंगे। तो प्रभुपाद इसी को लेके लिखते हैं, फिर उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा क्योंकि इच्छा उसने ऐसी की है। तो प्रभुपाद ने भगवद गीता का श्लोक दिया है, भ्रामयम सर्वभूतानाम यंत्र रूढ़ानी माया। ये शरीर को दूसरा मिलता है, उसके अंदर वो अपनी इच्छा को पूरा करता है। तो इस आज माया का प्रभुपाद जी का उदाहरण क्या है? माया से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाओं को पूरी करने के लिए अलग शरीर लेना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद का एक सदा के लिए वाक्य है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन डिजायर। हर चीज हम अपने 15वां अध्याय भगवद गीता का एक फोटो देखा है, उल्टा हुआ जो वृक्ष है, ऊर्ध्वमूल अध शाखा, उसमें उल्टे वृक्ष का उदाहरण क्या दिया है प्रभुपाद जी ने? इस दुनिया में तो दिखता नहीं है, कहाँ दिखता है? नदी के किनारे। तो उल्टा वृक्ष, तो इस जो वृक्ष का परछाई कहाँ पड़ती है? पानी पे। तो हम जो संसार में आते हैं उसके नीचे परछाई क्या लिखी हुई देखा है? डिजायर लिखा है। अब खोल के भगवद गीता में वो फोटो देखना, पानी की जगह पे वहां लिखा है डिजायर। इसका मतलब ये भौतिक जगत हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। हमने इच्छा की इसलिए ये भौतिक जगत बना। भगवान को भौतिक जगत बनाने की कोई इच्छा नहीं है। वो काहे के लिए हमारे को भटकने के लिए यहां भेजेगा? ये आपको उदाहरण दिया है कभी के, बाप गाड़ी चला रहा है हाईवे पे, बेटा साथ में बैठा है 5 वर्ष का, लेकिन बेटे से इतना प्रेम है, बाबा मैं गाड़ी चलाऊंगा। हमने देखा है हमारा बेटा उसको कभी कभी गोद में बिठाता है और ऐसे करता रहता है। वो छोटा है 4 साल का, उसको वाइपर चलाएगा, पानी सब भले खत्म हो जाए लेकिन उसको चलाना है। अब बाप है, उसका प्रेम इतना है, मना नहीं करता है, लेकिन वो इतना जिद करेगा मेरे को गाड़ी चलाना है तो चलाने दो। कोई भी समझदार बाप तो हाईवे पे गाड़ी नहीं देगा बच्चे का, लेकिन बच्चे का दिल भी रखेगा तो क्या करेगा? आगे दुकान आएगा, एक गाड़ी उसको खरीद देगा, बेटा ये तेरी गाड़ी तू चला, ये मेरी गाड़ी मैं चलाता हूँ। हमने ऐसे जिद किया भगवान को कि दुनिया आप चला रहे हो, आप ही भोगता हो, हम क्या करें, हम आपके बच्चे नहीं। अरे बेटा बड़ा खतरनाक काम है, तुमसे नहीं होगा। नहीं कैसे नहीं होगा, हम आपके हैं ना। ये भी कथा आपको कभी बताई होगी। एक भक्त आता था गोपाल के पास, कहता सारा दिन आप ऐसे खड़े होते हो, कभी घूमने भी नहीं गए, कभी खाया पिया भी नहीं। बताई थी कथा, याद है किसी को? नहीं। अब कुछ हाँ कहते हैं, कुछ ने। मेरे को एक पुराने पंडित मुल्ला की बात याद आती है। उसको किसी ने बुलाया कथा करने के लिए। 7 दिन उसने आके पूछा आप सबको कथा का पता है? क्या करूँगा? बोला हाँ। फिर भाई के लिए मेरा टाइम वेस्ट करूँ, मैं जा रहा हूँ। दूसरे साल फिर बुलाया, सब याद करके बैठे थे। बोला हाँ नहीं कहेंगे। बोला आपको पता है क्या? बोलूँगा नहीं। बोला फिर आपके पूरा टाइम क्यों खराब करूँ? तीसरे साल फिर बुलाया, सब ने 2 पार्टियाँ बनाई, एक ने कहा हाँ, एक ने कहा नहीं। अरे आपको मालूम है क्या कहूँगा? एक बोला हाँ है, बोला हाँ। दूसरे ने बोला नहीं। तो बोला जिसको आती है वो, जो नहीं आती है उसको सुना लो। उसको तो सुनानी ही नहीं थी। सो क्या बात थी? कौन सी बात थी? हाँ, गोपाल पर तो इतना प्रेम था उसको गोपाल से। तो गोपाल ने कहा कल आना, सुबह सवेरे आना। तो वो आया, उसको
भगवान ने अपने कपड़े पहना, बोला खड़े रहना, बोलना बिल्कुल मत। बोला आप जाओ, गैया चरा के आओ, माखन खा के आओ, मैं आपकी जगह खड़ा हूँ, आपको देख के थक गया हूँ, रोज़ खड़े होते हो। तो एक व्यक्ति आया, उसको कहीं टेंडर लेना था, बैग पैसों का 3 पीस में आया, बैग उधर रखा, पर्स निकाला, 500 के नोट भगवान को चढ़ाए, बोला पहले भी आपने हमारा काम किया था, अभी भी काम करना, हम जा रहे हैं कोई टीका लेने। बाहर निकला, उसको पर्स भूल गया। इसने देखा ऊपर में तो खड़ा था, सोचा इसको बुलाऊं, बोला नहीं, भगवान ने कहा बोलना मत। वो चला गया। दूसरा एक आया बेचारा, भगवान में घर में साधु संत आए हुए हैं, विवाह है, कुछ पैसा नहीं, आप तो लक्ष्मीपति हो, कुछ तो कृपा करो। नीचे देखे इतना बड़ा पर्स पड़ा है, बोला भगवान तत्काल सुन लिया, वो उठा के रवाना हुआ। ये कह रहा है कि क्या तो ज्यादा है, बोलना नहीं। तीसरा आया, आज कहता आज हमको पानी की जहाज में बाहर जाना है, हमारी नौकरी महीनों भर पानी में रहेंगे, हमारे परिवार की रक्षा करना। अब प्रार्थना कर रहा है, तब तक जो पैसा भूल गया था पुलिस को लेके आ गया, और मंदिर में इसको देखा, बोला और कोई आया नहीं, ये तो भगवान है, आदमी यही खड़ा है, पैसा इसने उठा के उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। ये ऊपर से कहता ये अंधेर हो रहा है भगवान आपके यहाँ। तब तक भगवान वापस आए, इसने कहा ले ये पकड़ी, क्या हो रहा है आपके यहाँ? बोला क्या हुआ? बोला ऐसे पहला पैसा भूल गया। बोला वो पैसा रिश्वत में देने वाला था, मेरे प्रार्थना करने आया था, वो पैसा मैंने उसके बच्चे की शादी साधु सेवा में लगा दिया, उसका काम हो गया और पैसे का भी सदुपयोग हो गया। अब बात समझ में आ गई। बोला ये तो समझ में आई, वो जेल में क्यों गया? बोला वो जहाज डूब गया, अखबार में जाके पढ़ो। अगर उसको छोड़ दिया होता तो फिर आया प्रार्थना करे तो उसको बचाना भी था ना। तो ये भगवान कैसे काम करते हैं ये हम नहीं जान सकते। तो भगवान हमारी इच्छाओं को अनादिकाल से पूरा कर रहे हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिजायर। प्रभुपाद का कहना है, एक लाइन, दूसरी लाइन है, कृष्णा इज फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ एवरीबडी सिंस टाइम इमेमोरियल। ये प्रभुपाद का दूसरा वाक्य है। भगवान हमारी अनादिकाल से इच्छाएं पूरी करता आ रहा है। तो हमने बच्चे ने को गाड़ी तो बाप ने दे दी, बच्चा खुश है मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ऐसे हमने कहा भगवान हमको आपको चलाने को, तो उसने घर दे दिया चलाने के लिए, दुकान दे दिया, मकान दे दिया, हम उसको चलाने में लगे हुए हैं, कई जन्मों से लगे हुए हैं। आज तक कोई संतुष्ट हुआ है क्या? आप लोग जो चला रहे हैं घर मकान दुकान, कोई संतुष्ट है क्या आप में से? हाँ जी। और जब तक भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हम हताश नहीं होंगे कि ये नहीं चलता नहीं चलता, हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये द्रौपदी की तरह जब तक ऐसे नहीं पुकारेंगे, गाड़ी को फेंको कि नहीं चाहिए हमको, ये हम वहीं ठीक बैठे हैं आपके पास में, तब सुखी रहेंगे। तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव जो मूड है भगवान से, भगवान चला रहा है तो हम चलाएंगे, यही इसी के लिए भगवान को दुनिया बनाने का ये कार्य करना पड़ गया, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। सो प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए, और फिर एकदम प्रभुपाद दूसरा श्लोक भागवत से लिखते हैं, तो हमकी इच्छा की तो हमको मिला शरीर। और ये शरीर कैसा है? बोला ये तो ऋषभ देव कहते हैं, असन अपि कलेश द आस देह। ये शरीर हमेशा दुख देता है। इस शरीर में सुख कितना है और दुख कितना है शरीर में, कभी इसका तुलना करना। बहुत डनलॉप का 20-25-50 हज़ार का गदा लाओ, आराम से सोऊंगा ऐसे, अंदर एक सुई इतनी लगी हो तो क्या हो, एक सुई कहीं चुभ जाए तो वो सारा सुख गया। इतनी सुई सारा सुख उड़ा देती है कि नहीं उड़ा देती? ये भाई अंदर में सारे इतने आपका कहीं लिवर नाचता है क्या? कभी अंदर किडनी नाचती है क्या? इतने सारा अंदर पड़ा है, वो तो ऐसे ही पड़ा है, उनको पता भी, गले से नीचे भोजन जाता है, कोई टेस्ट का भी पता नहीं होता है। ये जीवा है एक, जिसने टन्नों भर खाया है और 5 मिनट के बाद उसके ऊपर निशान भी नहीं रहता है, और ऐसे की ऐसे बैठी होती, चुपड़ी भी नहीं होती है, और इसी के चक्कर में हम लटके हुए हैं। और कहाँ है बताइए सुख? तो इस सुख को कहा क्या है गीता में? सुख को क्या कहा है दुनिया वाले को? यम प्रसजा भोगा दुख योनिय एवते।
संस प्रसजा भोगा, ये जो शब्द है संस प्रसजा भोगा, संस का मतलब छूने वाला, जो टच वाला सुख है ना, वो दुख की जन्म का, दुख का गर्भ है। दुख योनि एवते, आदि अंत अंत कौनते, ये तो आने जाने वाला है सदा। न तेषु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान है इसमें रमण नहीं करता है। तो हम बुद्धा है कि बुद्धू है? अब बताओ, दुनिया में लोग बुद्धा ज्यादा है कि बुद्धू ज्यादा है? एक ही बुद्धा हमने सुना है, बाकी तो बुद्धू ही है दुनिया में। देखा जाए तो ये स्थिति है। और इसका दूसरा श्लोक क्या कहता है? शक्नोति यशोणम प्राग शरीर विमोक्षणात्, आप में साहस है और सहन कर सकते हो क्या? रजोगुण से उत्पन्न करने वाली इच्छाएं जो पूरी नहीं होती है तो क्रोध में परिवर्तन होती है, उसको अगर सह सकते हो, शक्नोति का मतलब सह सकते हो, शोढ़ू का मतलब सहना। बोलो क्या सहना है? बोला इच्छाओं का उत्पन्न होना सहना है। कहां से होती है? रजोगुण से। रजोगुण का मतलब है विस्तार, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। तो इसको सहना हमसे तो नहीं हो पाएगा, बोल फिर भगवान का शरण लेना। संयुक्त सुखी न, जो भगवान से जुड़ा वो सुखी है। भाई विस्तार करना है तो भगवान के संग में करो ना। संसार में भगवान से अलग होके विस्तार क्यों करना? भोग करना है तो भगवान के संग में करो ना, भगवान से अलग होके क्यों करना? इसलिए फिलॉसफिकल जो सिद्धांत ये है, भगवान से सहयोगी होकर सुखी हो सकते हैं, कोऑपरेट करके सुखी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव होकर कभी भी सुखी नहीं हो सकते। आध्यात्मिक जगत में कोऑपरेशन है, भौतिक जगत में कॉम्पिटिशन है। ये है दोनों के अंदर दिन रात का अंतर। वहां हर एक सहयोग करता है एक दूसरे का, और यहां हर एक दूसरे का क्या सब कहा जाए, प्रतिस्पर्धा करता है, स्पर्धा है। ये इसको पास ऐसे क्यों हो गया? वहां तो भाई सब राधा कृष्ण को मिलाने में सुख लेते हैं। यहां तो हम कहते रहे राधे राधे श्याम मिला, जैसे राधा रानी हमारी नौकरानी है, श्याम से मिला देंगे। ये लोगों की मूर्खता वाली ये भाव इतना जो है विरोधाभास है कि राधा रानी को रघुनाथ दास गोस्वामी बिना कुटिया के बाहर बैठ के जब कर रहे थे राधा कुंड पे, तो राधा रानी अपने आंचल से छाया दे रही थी। और जब देखा सनातन गोस्वामी ने तो कहा, रूप रघुनाथ, हम राधा रानी की सेवा करने आए हैं कि सेवा लेने के लिए आए? कुटिया बना के कर जप करो। स्वामी ने की सेवा हम करने आए हैं, सेवा लेने थोड़ी आए हैं। तो ये तो हमारा काम है भक्तों को भगवान की सेवा में आगे बढ़ाना। अभी कहाँ मैं पंजाबी बाग में प्रवचन देखते मैंने कह रहा था, लोग भागते हैं आगे जाके यहाँ दर्शन करने के लिए, लाइन लगाते हैं जहाँ रैली होती है ना, और जो पीछे प्रभुपाद जहाँ बैठा होता है ना, सब मंदिर में देखा प्रभुपाद पीछे होते हैं, तो जो प्रभुपाद के पास खड़ा होगा भगवान उसको पहले देखेगा, क्योंकि भगवान की नज़र तो अपने भक्त के ऊपर होती है। जो उधर खड़ा है वो भगवान को देखेगा। आगे तो ऐसे ही भीड़ कर रहे हैं, उसको कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसे ही भीड़ कर रहे हैं। उधर जो खड़ा होगा वो भगवान की नज़र में आएगा। तो जितने हम उन्नत होंगे भक्ति में, उतने दूसरों के लिए स्पेस बनाते जाएंगे। जितनी स्पेस बनाते जाएंगे उतना वास्तव में हम ऊपर उठते जाएंगे। तो ये जो दूर से दर्शन करना चाहिए था ना, महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर दर्शन करते थे, बहुत दूर जगन्नाथ। वहां से मुख्य बात तो ये थी कि केवल जगन्नाथ नजर आते थे। राधा रानी थी ना, भाव राधा रानी में था ना, अगर बलराम नजर आएगा तो संकोच होगा ना। हाँ, तो रस का आभास हो जाए ना। कोई नहीं देखे, सिर्फ कृष्ण का। वहां से सिर्फ खड़े होंगे ना, जगन्नाथ दिखेगा, न सुभद्रा दिखेगी न बलदेव दिखेंगे। तो वहां खड़ा होने का आंतरिक भाव ये था कि केवल जगन्नाथ को देखना है। वो उनको त्रिभंग श्याम सुंदर की तरह दिखते थे, उधर खड़े होने का मुख्य। लेकिन हमारे लिए शिक्षा ये है कि भाई आप यहाँ बैठे हैं, आपका दिमाग गाड़ी में है कि गाड़ी बाहर खड़ी।
तो जो अपना वाहन है उसके ऊपर ध्यान रहता है, तो गरुड़ के ऊपर तो भगवान की दृष्टि रहेगी, जो गरुड़ के पास है वो भगवान को निकट दिखाई देगा। तो यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है शरीर दुख का कारण है। शरीर क्लेश, आस कलेश, कलेश दा, कलेश देने वाली, आस दे, ये शरीर दुख देने वाला है। ये शरीर सुख कम देता है, दुख ज्यादा देता है। इसको प्रभुपाद जी ने एक शब्द यूज किया है ईशो उपनिषद में, बैड बार्गेन। शरीर मिला है, ये बैड बार्गेन है, अब इसका गुड यूज करना है। इसका गुड यूज ये है कि भगवान की सेवा में लगे, नहीं तो ये बार्गेन बहुत बैड है, क्योंकि दुख देने वाला है, ये दुख वाला है। उसके बाद प्रभुपाद जी एकदम लिखते हैं दुख कौन से हैं। वो दुख तो सबको मालूम है, 3 दुखों का नाम लिखा है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक। इनमें से सबसे ज्यादा दुख कौन सा है? आप अपने जीवन के अनुभव से बताओ कि कौन सा सबसे ज्यादा दुख है? आध्यात्मिक का मतलब अपने शरीर से, मन से। अच्छा, और कोई अपना भाव बताओ ईमानदारी से। प्रकृति के कोप तो सबके लिए समान है, वो तो हम किसी को दोष नहीं देते, वो आएगा किसी न किसी भाषा, उसको छोड़िए। बाकी बच गए 2, वो तो जैसे कोरोना आया कि तो कोरोना तो फिर भी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, परंतु कोई उसको छोड़िए। बाकी जो 2 बचे, एक अपने मन और शरीर से और दूसरे प्राणी देते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा दुख कौन है? दूसरे प्राणी। अपने आप को सब लोग तो इतना मन का इतना दुख है ना, दूसरे ज्यादा दुख देते हैं। और दूसरे दुख जो देते हैं उसमें शेरों ने कितनों को मारा है, हाथी ने कितनों को कुचला है, इंसान ने गाड़ियों से लोगों को मारा है। इंसान ने इंसान को जितना दुख दिया है उससे ज्यादा दुख किसी ने नहीं दिया। न देवता ने दिया है, न हमने आप अपने को दिया। इंसान ने इंसान को सबसे ज्यादा दुख दिया। दुनिया में अगर अच्छी तरह से देखेंगे, पशु ने इतना दुख नहीं दिया है, इतना मच्छर ने नहीं काटा है जितना दुनिया वालों ने काटा है। नहीं, तो इंसान को सबसे ज्यादा दुख देता है, और अनजान दुख देता है, इतना दुख नहीं लगता है। और अपना दुख देता है तो वो दुख सहन से बहुत बड़ा भारी हो जाता है। ये दुख का जो है, ये दुख सबसे बड़ा है। ये जो आदि भौतिक दुख है ना, आदि भौतिक ना, दूसरे प्राणी देने वाला दुख, ये सबसे ज्यादा दुख इस संसार में भारी दुख है। इसलिए यह संस्था बनाने की जरूरत पड़ जाती है। प्रभुपाद ने कहा हमने इस्कॉन बनाया लोगों को सुखी बनाने के लिए, कि लोग सुखी हो जाएं, कि एक दूसरे का सहयोग करें। तो ये दुख प्रभुपाद जी के 3 दुख हैं। अब प्रभुपाद जी कह रहे इस सारे दुख की जड़ को नाश करने का एकमात्र लिखा है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय रिवाइवल अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस सारे दुखों की जड़ को समाप्त करना है तो कृष्ण भावना का हमको पालन जीवन में करना पड़ेगा। सारे वैदिक साहित्य जो व्यासदेव ने प्रकाशित किए हैं, उनमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है, और वो उसका शुभ आरंभ होता है श्रवण कीर्तन से। भगवान की कथा सुनने और भगवान की कथा का कीर्तन। कीर्तन कितने प्रकार का है जी, ये तो सबको याद होना चाहिए। कीर्तन कितने प्रकार का है? नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो ये भागवत कथा में तीनों कीर्तन है। भाई सुखदेव किसका आचार्य है? कीर्तन का। ये क्या कर रहा है? भागवत बोल रहा है। भागवत में श्रवण हो रहा है, भागवत में भगवान के गुण का कीर्तन हो रहा है, लीला का कीर्तन हो रहा है, नाम का कीर्तन हो रहा है, धाम का कीर्तन हो रहा है, रूप का कीर्तन हो रहा है। आदि लिखा है रूप गोस्वामी ने, 3 के साथ आदि लगा हुआ है। आदि में है रूप का कीर्तन, गुण का कीर्तन, लीला का कीर्तन, नाम का कीर्तन
रूप का कीर्तन, धाम का कीर्तन, ईशानु कथा, भगवान के भक्तों की कीर्ति, वो भी कीर्तन में आएगा। तो ये कीर्तन जो है, ये भागवत वास्तव में सबसे बड़ा कीर्तन है, परंतु हरिनाम संकीर्तन इन सब कीर्तनों में सबसे महान है। साधनों में महान भक्ति, भक्ति में महान कीर्तन, और कीर्तन में महान नाम कीर्तन। क्यों नाम कीर्तन महान है? क्योंकि नाम कीर्तन में बहुत से लोगों का कल्याण होता है। यहाँ तो हम 25-50 लोग बैठ सुनते, सड़क के ऊपर कीर्तन करेंगे तो जो लोग मानो सनातन धर्म से संबंध रखने वाले नहीं है, उनके कान में तो पड़ेगा ना भाई। कोई दूसरे आस्था वाला है, उसके कान में तो भगवान का नाम पड़ेगा ना। अपना काम तो करेगा भगवान का नाम, दवाई है अंदर गई तो अपना काम शुरू कर देगी। अब उसको पता नहीं लगेगा लेकिन काम चालू हो जाएगा। तो कीर्तन दूसरों का भला करता है, इसलिए बहुत महान है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती माँ गोस्वामी से पूछा गया कि जप और कीर्तन में महान क्या है? बोला कीर्तन। जप और कीर्तन में भी कीर्तन को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने महान कहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो कीर्तन का ही उद्घाटन करने के लिए आए थे। और ये कीर्तन पहले जमाने के, प्रभुपाद के जमाने में भक्तों का ये एक स्लोगन होता था, 2 आवर कीर्तन ए डे कीप्स माया अवे। 2 घंटे कीर्तन करो, माया कभी आपके निकट नहीं आएगी। और बाहर कीर्तन करने का अब हमारे पास जैसे वो एक कहा था ना कि वो कल्चर ही खत्म हो गया। अब सिर्फ रथ यात्रा में कीर्तन होता है, और इसकी वजह से क्या करना पड़ा, कुछ बुद्धिजीवी जो थे हमारी संस्था में, उन्होंने कीर्तन मेला शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि कीर्तन ही खत्म कर दिया हमने। कीर्तन इतना डिजनरेट हुआ तो मेले के जरिए 3 दिन कीर्तन मेला करेंगे, अच्छे कीर्तनियों को बुलाएं ताकि लोगों में कीर्तन के लिए फिर उत्साह बढ़े। प्रभुपाद के समय मंदिरों का नेम था, सुबह का प्रोग्राम पूरा हुआ, भागवत कथा, प्रसाद लो, पुस्तक, मृदंग, खड़ताल उठाओ और जाओ दोनों कीर्तन, नाम कीर्तन, पुस्तक वितरण का संकीर्तन करो। शाम को 5 बजे आओ, प्रसाद खाओ, नहाओ धो, शाम का प्रोग्राम अटेंड करो, आराम करो। ये मंदिर के भक्तों का रोज का नेम था। रोज को कीर्तन पे जाना था, रोज कीर्तन। ये सारा विस्फोट जो इस कृष्ण भारमा का हुआ है, ये संकीर्तन से हुआ है जी। ये संकीर्तन बहुत शक्तिशाली साधन है। प्रभुपाद ने कहा, हमने इस मूवमेंट को दुनिया में 2 चीज़ों से फैलाया। पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन जा रहे थे, अब जो ऑनलाइन आए थे उनको कहा, एक तो हमने मधुर कीर्तन किया और दूसरा प्रसाद वितरण किया, और कुछ नहीं किए। 2 चीज़ों से हमने मूवमेंट को पूरी दुनिया में फैलाया। ये नहीं कि आप प्रचार से, प्रवचन से नहीं, कीर्तन से और प्रसाद वितरण से। फिर ब्रह्मानंद को कहा, ब्रह्मानंद पहले तो हमारे पास प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं थी। 10-12 लोग सुनने आते थे, एक आधा सेब आता था, तो हम प्रभुपाद के में कथा के बाद लोग गिनता था कितने हैं, फिर चाकू से उतने सेब के टुकड़े करता था, हर एक को एक टुकड़ा देता था। तो हमने एक ने सोचा कि आटा तो कभी नारंगी भी आ गई हो, टुकड़ा भी नहीं करना पड़ेगा, कभी सेब भी आया होगा, अनार आए तो एक एक दाना दे तो 100 को भी मिल सकता है, तो सेब ही क्यों लिखा। फिर किसी थाटफुल भक्त ने इसका रहस्य ढूंढा कि दुनिया में जो भी आंदोलन हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वो सब सेब से हुए हैं। पहला सेब स्वर्ग में खिला, आदम ने खाया, दुनिया बनी। एक सेब पेड़ से गिरा, न्यूटन का लाभ बन गया। एक एप्पल आईटी इंडस्ट्री में आया, एप्पल का आईटी इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई। और एप्पल का रिकॉर्ड जाल हारिसन ने कहा तो पॉप म्यूजिक बढ़ गया। ये तो सब थे नकली एप्पल, असली एप्पल प्रभुपाद ने बांटा और ये पूरा इस्कॉन बन गया। ये सिर्फ इतना एक एप्पल है, एप्पल का चमत्कार। तो दूसरे भी तो फल हो सकते हैं ना, एप्पल का क्यों लिखा कि एप्पल बहुत चमत्कारी है। तो ये प्रसाद और कीर्तन, और सबसे बड़ी कीर्तन में प्रभुपाद की ये बात याद रखना, जब 3
गृहस्थों को प्रभुपाद जी अमेरिका से इंग्लैंड भेज रहे थे, तो उनको कहा था आप कीर्तन करना। एक जो हमारा अपना जीवन का अनुभव है, हमारा पहला आध्यात्मिक जीवन में पहली शिक्षा जो रोज हर प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते थे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। इसका अनुभव करने के लिए एक ही तरीका मेरे को समझ में आया है, हरि नाम संकीर्तन। आप कहीं जाके बाहर करके देखो, पहले तो आपको अपनी पहचान को भुलाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या देखते हैं ये आपको भूलना पड़ेगा। मैं क्या हूं ये आपको भूलना पड़ेगा। तो मैं शरीर नहीं हूं और आत्मा के वास्तविक आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो कीर्तन में भाग लेके देखो। और प्रभुपाद जी ने जब हारमोनियम पे कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद, ये कीर्तन आपके आत्मा के आनंद का विस्फोट नहीं कर पाएगा, ये भजन गाने के लिए है। कीर्तन में मृदंगा, एक बम्पर, दो छोटे खड़ताल, ऐसे इसके भी पूरी एक इसकी भी एक सामग्री। जब जगन्नाथ के कार्ड के सामने कीर्तन की पार्टियां बनती थी, उसमें कितने कीर्तनियां हैं, कितने नृत्य करने वाले हैं, कितने बजाने वाले हैं, कौन गाने वाला है, इनकी भी गणना थी। और उस कीर्तन में जब आप शरीर को भूल के नृत्य करते हैं, तब वास्तव में जो आत्मा के आनंद का अंदर एक फुहारा पड़ा है ना, वो ऐसे वो टैप खुलता है, और उसका जिसको एक बार आनंद आ गया ना, फिर वो छोड़ नहीं सकता। तो ये कीर्तन एकमात्र माध्यम। फिलोसॉफिकली कभी नहीं समझ सकते कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, बहुत मुश्किल है। एक बूढ़ा चाइना से आया था यहाँ देखने के भारतवासियों को, आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, बताओ। तो किसी साधु से पूछा, बोला सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। बोला ये तो बच्चा भी जानता है। बोला बच्चा जानता है, बूढ़ा भी अनुभव नहीं कर पाता है। बोला मरना चाहते हो, बूढ़े हो, यहाँ आए हो ना, मरना तो बूढ़ा भी नहीं चाहता, इसका मतलब शरीर में आसक्ति तो गई नहीं ना। और अभी अब थोड़े दिन पहले एक मैसेज आया था कि प्रभुपाद जी, ये संभवतः सितंबर थी, जुहू से श्रीनाथ जी को, तब तक उनका नाथ जी नाम नहीं था, नरेंद्र देसाई, उनको फोन आया गिरिराज स्वामी महाराज का कि आपकी बड़ी गाड़ी डाज कार ले आओ, प्रभुपाद वांट टू लीव दी पार्टी। बोला मैं कभी सुना नहीं, कौन शरीर छोड़ना चाहता है? कोई कहता है क्या दुनिया में? ये कौन है जो कहता है मैं शरीर छोड़ना चाह रहा हूं? तो ये है रियलाइजेशन प्रभुपाद, मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ा एक सेंटेंस में प्रभुपाद ने सारा सार बता दिया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं इसको छोड़ने जा रहा हूं। वो मैं कभी सुना नहीं था, आश्चर्य उसको लगा। फिर वो कथा तो मैं नहीं बताता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, पूरा हिस्ट्री है। लेकिन ये जो है शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इसके लिए वास्तव में हम कुछ करना चाहते हैं तो कीर्तन करना चाहिए। कहीं ना कहीं 2, 4, 5 लोगों को कीर्तन करने जाना चाहिए, गांव में कहीं जगह एक दिन छुट्टी करके। आप देखो आपके पोटेंशियल का आपको पता लगेगा, आपके अंदर आपसे भगवान क्या चमत्कारी कार्य करा सकते हैं उसका आपको पता लग जाएगा। आपके अंदर जो भक्ति के विस्फोट का जो अंदर भरा हुआ है शक्ति का जो समुद्र, वो आपका उसका अनुभव हो जाएगा। जी कभी जाके करके देखना चाहिए। कहीं नहीं जानते हो, कोई आपको नहीं जानता है, वहां जाके आप कीर्तन करके देख लो। बहुत से लोग आपके आचारों और इकट्ठे हो जाएंगे और आपको कोई जानता नहीं है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन कीर्तन का आपको अनुभव हो जाएगा। तो ये जो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि ये कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है, बहुत शक्तिशाली। और जब आप कीर्तन करेंगे तो दोनों काम हो रहे हैं, कान से तो सुन भी तो रहे हैं ना। अब इस वक्त मेरे को डबल लाभ हो रहा है, मैं बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं, आप सिर्फ सुन रहे हो। तो वक्ता को 2 लाभ होते हैं। जब आप कीर्तन करने जाएंगे तो आपको 2 लाभ होंगे, एक आप बोलेंगे, आप सुनेंगे भी। तो श्रवण और कीर्तन दोनों हो सकता है, और मात्र वो
हरि नाम संकीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा या चैतन्य महाप्रभु की पूजा सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से होती, उसकी पूजा का और कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा हरिनाम संकीर्तन में रखी है और चैतन्य महाप्रभु का पूजा हरिनाम संकीर्तन से होगा। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण प्रेम किसी को मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता है। पूजा करे कुछ भी करे, है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। और यहां तक एक तात्पर्य में लिखा हुआ चैतन्य चैतन्यमृत में, भागवत को भी कोई चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना नहीं समझ सकता। उसमें तात्पर्य कभी चाहिए तो वो है रूप और सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं में विशेष रूप से ये जहाँ तत्वों का वर्णन हो रहा है भक्ति में, वहाँ लिखा है ये कि चैतन्य महाप्रभु के ही मार्ग से भागवत को समझने में वास्तव में हमको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं, कथाएं तो इतनी हो रही, कोई कृष्ण भक्त बना क्या? कृष्ण प्रेम का किसी को पता है होता क्या है? नहीं। तो ये बहुत श्रवण कीर्तन बहुत शक्तिशाली साधन है। और फिर प्रभुपाद एकदम कहते श्रवण कीर्तन का उदाहरण क्या देते हैं? स्वकथा कृष्ण, शृण्वता स्वकथा कृष्ण। इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये 4-5 एकदम ऐसे कोट दिए हैं साथ में कंटिन्यूस। स्वकथा कृष्ण कृष्ण, फिर एकदम श्रीमद् भागवत। ये भागवत हमारे को कृष्ण के विषय में सुनने के लिए मिला है। और कृष्ण के अवतार तो बहुत हैं, परंतु मत्स्य कूर्मा वराह आदि अवतार इतने आकर्षक नहीं है जितना कृष्ण आकर्षक है। इसलिए परीक्षित महाराज विशेष रूप से भगवान की बाल लीलाओं को सुनने का इच्छुक है। कौन सी लीला? जिनसे बोला यशोदा माया मैया को आश्चर्य हो गया। लिखा है यशोदा मैया जिससे आश्चर्यचकित हुई और सारे ब्रजवासी विशेष रूप से कृष्ण की ओर आकर्षित हुए। अब इसमें विशेष बात क्या है? इसके लिए वल्लभ आचार्य जी ने, श्रीपाद वल्लभ आचार्य ने लिखा है कि जब कृष्ण की लीला में आप विस्मित आश्चर्यचकित हो गए तो आपको निरोध हो जाएगा। निरोध का मतलब दुनिया भूल जाएगी। आश्चर्य आपको दुनिया भुला देता है, कृष्ण संबंधी आश्चर्य आपको दुनिया भुला देगा। तो आपको दुनिया की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, इसको वितृष्णा कहते हैं। तो भगवान की लीला में इतना तलीन हो जाते हैं, इतना तलीन हो जाते हैं कि हमको संसार याद ही नहीं रहता है। तो ये जो भगवान की लीलाओं का, और इसलिए आगे प्रभुपाद जी आगे की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं कि ये सब विस्मित करने वाली लीला है, निरोध उत्पन्न करने वाली लीला है। ये ही एकमात्र साधन है कृष्ण भावना को पुनः प्रकाशित करने का। और इसलिए प्रभुपाद एकदम कहते हैं आदाउ श्रद्धा अथ साधु संग। आपका विश्वास है तो साधु संग करो और साधु संग में हरि कथा सुनो। भगवान की ये लीला है। अब प्रभुपाद लिखा है दी pastime of Krishna can be properly received from devotees। ये भक्तों के माध्यम से भगवान की लीला को सुनना चाहिए। और थोड़ा भी हमारे को कृष्ण भावना की जागृति हुई किसी वैष्णव से सुनने से, तो कृष्ण के ये लीलाएं हमको वैष्णव में आकर्षण कर देंगे। लिखा है अट्रैक्टेड टू दी वैष्णव। कौन से? जो कृष्ण की कथा में इंटरेस्टेड है। ये हो गया प्रभुपाद का तात्पर्य तत्सख्यम, तत्पुरुष सख्यम। जिनसे कथा सुनोगे उसमें आपकी आसक्ति हो जाएगी। इसका मतलब आपकी आसक्ति का कारण है कृष्ण, क्योंकि जिसने कृष्ण की कथा सुनाई उसमें आपकी आसक्ति हुई, तो फिर भी केंद्र कृष्ण है। तो कृष्ण की कथा सुनाई इसलिए उसमें आसक्ति हुई, तो केंद्र फिर भी कृष्ण है। और यही, और यहाँ उस दिन जो गिरिराज स्वामी महाराज क्लास दे रहे थे उसमें 5 अंग भक्ति में जो सखाओं का वास्तव में वर्णन किया था कि सजातीय सखा, स्निग्ध सखा, एक सजातीय है, फिर स्निग्ध है, फिर एक और शब्द है
सतोवृत्ति। अब देखो, सजातीय में पहला स्तर है स्कान के भक्तों के संग, भाई अब सभी एक ही काम वाले हैं। इसका और असजातीय में अब हमारा स्तर नहीं है, आगे का स्तर है दास भक्तों के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सखा भक्तों के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वात्सल्य के भक्त वात्सल्य भक्तों के साथ। सजाति का मतलब सबका जिसका उद्देश्य एक ही है। माधुर्य भक्त माधुर्य के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और स्निग्ध मतलब जिसमें अफेक्शन हो। जैसे स्निग्ध असल में घी को कहते हैं, संस्कृत में स्निग्ध घी को कहते हैं। वो जब जरूरत हो तो जम भी जाए, जब पिघलना हो तो पिघल भी जाए, जिस बर्तन में रखो वैसा छाप। तो वो ऐसे भक्तों का संग रखो जो आपके साथ हर समय कठे भी हों, जैसे आप चलें आपके साथ चल जाएं। वो स्निग्ध कहते हैं, बहुत ही स्नेह वाले भक्त जो हमसे स्नेह करें। और घी को भी स्नेह कहते हैं, स्नेह, घी को स्नेह भी कहते हैं और स्निग्ध भी कहते हैं। और सतोवर्ती का मतलब जो आपसे उन्नत भक्त है उनके संग करने से आपको लाभ होगा। और संग का, भक्त के संग का अर्थ है उनसे हरि कथा सुनना। तो ये तात्पर्य को पूरा करते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ सबके लिए सलाह दे रहे हैं कि कृष्ण की बाल लीलाओं को उत्साह के साथ सुनो। और ये इतनी आकर्षित है, इसलिए परीक्षित महाराज इसको सुनना चाह रहे हैं और इसलिए उनको प्रार्थना की है कि सुनाओ। दूसरे श्लोक में तो भाव में है, इसलिए कह दिया जल्दी सुनाइए, देर मत कीजिए, अगर आप हमको योग्य समझते हैं। तो एक तीसरे श्लोक का सिर्फ पाठ कर लेते हैं, ज़्यादा तात्पर्य उसमें है नहीं इतना लंबा। ये श्लोक कहता है, अथ्य अन्यतपि कृष्णस्य तोकाचरितम् अद्भुतम् मानुषं लोकमासाद्य तज्जातुम् अनुरुन्धतुम्। अथ अन्यदा, इसलिए दूसरे, आपने पूतना का केवल उदाहरण सुना है, अब दूसरे अपि कृष्ण से, कृष्ण के, तो का चरित, तो कहते हैं बच्चे को, बाल चरित। पहले श्लोक में ये पता नहीं लगा क्या सुनना चाहते, एक श्लोक उस बात को स्पष्ट कर रहा है कि कृष्ण के तोक चरित्र, बाल चरित्र सुनाओ, ये अद्भुत है। मानुषम लोकम आसादे, ये केवल मानुष लोक में है। भगवान का अवतार न वैकुंठ में होता है, कहीं भगवान बच्चे नहीं बनते, बच्चे सिर्फ यहाँ गोकुल में आके बनते हैं। तो ये तो केवल यहीं सुनने को मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। तज्जातुम, यही तो सौभाग्य इस लोक वालों का है। तज्जातुम, उसको आसाद्य, मानुषम लोकम आसाद्य, तज्जातम को प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये इस धरती पे होते हैं, मानव समाज में होते हैं। तज्जातम का मतलब उन जैसे होते हैं। भगवान मानव जैसी लीलाएं करते हैं, मानव नहीं है, मानव जैसी लीलाएं करते हैं। अभी कोई आदमी हो जो बहुत वीर है तो कहते अरे बाबा ये तो शेर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेर है, शेर जैसा है। ये उदाहरण देते हैं चक्रवर्ती पाद कि भगवान जैसा है का मतलब है, मानव जैसा है का मतलब है मानव नहीं है, लेकिन देखने में मानव जैसा लगता है नहीं मानव। तो ये मानव जैसी लीला है। अनुरुंधतम का मतलब है जैसे उनका, प्रभुपाद ने लिखा है, हु वाज इमिटेटिंग, भगवान जैसे मानव करते हैं ऐसे करने का एक अनुकरण कर रहे थे। वैसे स्वाभाविक है और सत्य है, जब ये लीला भगवान करते हैं तो वास्तव में वो बालक ही बन के करते हैं, भगवान हूं मैं ये भूल जाते हैं। लीला के स्क्रिप्ट राइटर भगवान है, एक्टर भगवान है, लेकिन निर्देशक योग माया है। तो जब एक्टिंग करते हैं तो पता नहीं लगता है मैं कौन हूं, लिखा स्वयं ने है। लीला लिखी भगवान ने है, कर भगवान रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं वो लीला शक्ति के इशारे पे। डायरेक्टर लीला शक्ति है, भगवान नहीं। इसलिए भगवान को पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। उस वक्त वो वैसे ही करते हैं जैसे उनको करना है।
ये एक्टिंग में बड़ा आश्चर्य होता है। एक जगन्नाथपुरी में बड़ा भगवान का ऐसा प्रेमी भक्त था, उसको एक बार नरसिंह देव का पाठ दे दिया गया। तो जो हिरण्यकशिपु बना था उसको ऐसा नरसिंह देव का आवेश आया, वास्तव में उसका पेट फाड़ दिया। सब लोग ने कहा ये क्या, बोला ये इसका दोष नहीं है, ये आवेश में आ गया था। बोला फिर आवेश इसके का पता करते हैं, इसको रामलीला में दशरथ का पाठ देते हैं। अब राम जी वनवास जा रहे हैं, देखे मरते हैं, और वास्तव में उस पार्ट में उसका शायद प्राण निकल गया। इसका मतलब कुछ ऐसे भाव हैं। तो भगवान जब ये लीलाएं करते हैं तब वही भाव में पूर्ण रूप से आ जाते हैं। पता ऐसा नहीं कि वो नकल कर, जब रो रहे हैं तो वास्तव में रो रहे हैं। यशोदा जब कहते हैं कि तो अब दोनों आंखों से आंसू मसल रहे हैं, तो मसल रहे हैं, डर रहे हैं। और यही तो कुंती महारानी कहते हैं आश्चर्य है, जिससे भयभीत होता है वो यशोदा के भय से रो रहा है। ये तो ऐसा आश्चर्य मैंने कभी देखा नहीं है दुनिया में। विडंबना है ये बहुत बड़ी। क्या ये लीला कर रहा है? ये लीलाएं हमारे जीवन का धन है, और इन लीलाओं को जितना बार बार सुनेंगे, हर बार सुनने में इसका सुख अलग है। मैं पहले सुनिए ऐसे कहने की जरूरत नहीं, ये बार बार सुननी चाहिए। हरे कृष्ण। में देखा टाइम हो गया। कोई प्रश्न जिज्ञासा है क्या? काम के टाइम प्रश्न